कॉट थीटा बराबर कब के है? कॉट थीटा बराबर कितना दिले है? 1/√3। 1/√3। 1/√3। आओ किसका मान निकालना? सत्यापित करें कि कितना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लेना है? 3/5। कॉस थीटा साइन थीटा के मान निकालेंगे यहाँ से। देखिए कॉट थीटा में कुछ होता है, कॉट थीटा में क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यहाँ से कर्ण निकालेंगे, लंब स्क्वायर जोड़, हाँ तो कितना हो गया? √3 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, रुके ना 2 मिनट। √3 का हो गया 3 और इधर 1 तो कितना हो गया? 2। कर्ण कितना आ गया? 2 है ना। अब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान यहाँ से लिख लेंगे। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हुआ है? आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है? 1 और कर्ण कितना आया? 2। फिर चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? √3 और कर्ण कितना आ गया? कॉस थीटा साइन थीटा का मान निकल गया। यहाँ LHS का मान रखिए, LHS 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कितना? 1/2 का स्क्वायर और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? √3/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए। सर यहीं तक तो हमको नहीं आ रहा है, यहाँ तक हम कर लिए, तोड़ के जोड़ देते हैं सर। नहीं वो ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। चलिए देखें 35 ना, 35 में कौच दिले है? tan थीटा बराबर x/y है ना। x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक में ये हो गया लंब और आधार है ना, तो कर्ण निकालेंगे। तो देखिए, अच्छा अब पहले 2 मिनट देख लो, उसके बाद पानी पीना। कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको तो कुछ कर नहीं सकते। किसको? वही नहीं लिखे √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ तो जोड़ तो क्रम विनिमय होता है, 2 + 3 = 3 + 2। हमको आज तक ये बात नहीं समझ में आया क्या? सुनते थे तो हमको डर लगता था, सब सुनने लगे। आज तक हम जोड़ हो गया, गुना हो गया, ये सब क्रम विनिमय होता है, जोड़ और गुना है। हाँ, घटाव भागा नहीं होता। क्रम विनिमय का मतलब क्या? उल्टा पुल्टा बराबर है। जैसे 2 और 3 जोड़े, चाहे 3 और 2 जोड़े बराबर रहेगा, है ना। अच्छा 2 गुना 3 करे या 3 गुना 2 करे बराबर रहेगा। लेकिन इसको घटाइए तो 2 - 3 और 3 - 2 बराबर होगा नहीं, इसलिए घटाव क्रम विनिमय नहीं होता है। अगर भागा करिए तो 2/3 और 3/2 बराबर होगा नहीं, इसलिए क्रम विनिमय नहीं होता है ना। तो उल्टा पुल्टा बराबर तो क्रम विनिमय है, बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं है। पहली बार समझे क्रम विनिमय। आपको जो होता है सहचर्य होता है, वितरण नियम होता है। चलिए तो देखिए, तो ये हो गया कर्ण हो गया है ना। अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, इतना ही रहेगा। अब आपको जिसका मान निकालना है निकाल लीजिए। तो नाउ अब किसका मान निकालना है? x sin थीटा की cos थीटा? sin थीटा। अच्छा पहले sin थीटा का मान ना निकालेंगे था। चलिए
तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? एक्स बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यस है ना। तो लंब हो गया एक्स और कर्ण हो गया कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। और क्या है? कॉस थीटा ना, यस सर। कॉस थीटा चाहिए तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना? बाई वाई, कर्ण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लीजिए। अब एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, तो एक्स साइन थीटा का मान कितना? एक्स बटा एक्स बटा अंडर रूट एक्स बटा वाई स्क्वायर। और प्लस वाई इंटू कॉस थीटा का मान वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कल बताया थे ऐसा का ऊपर और नीचे समान है, लेकिन रूट में है तो रूट में कट जाएगा, यस सर। है ना। जैसे एक्स बटा रूट एक्स तो रूट एक्स कटेगा, तो कटेगा तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए बोलिए कौन सा? तो 40 ना जी। यस सर। 40 में क्वेश्चन क्या है बोलिए तो? बता रहे हैं तो सब लोग देखो इधर, बाद में बनाना, पहले देखो, फिर बाद में वो कहेगी कि हमको नहीं बताया सर, हमको बताइए। क्यू कॉस थीटा बराबर कितना है? रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, किसका मान निकालना है? क्यू साइन थीटा बराबर पी। क्यू साइन थीटा बराबर पी, मतलब पी आएगा। हाँ। तो देखिए यहाँ से यह डायरेक्ट बना दे। कॉस थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा क्यू हो जाएगा। अब इसको या तो जैसे कॉस थीटा में क्या होता है? आधार और कर्ण, तो इसमें लंब निकाल के साइन थीटा का मान निकालेंगे, है ना। लंब निकाल के बना दें, चलो ठीक है। देखो तो इसमें अगर हम लंब निकालते हैं तो चूंकि यहाँ पर पी है ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, इसलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं, है ना। नहीं कंफ्यूजन सर वही। चलो ठीक है, तो ये छोटकी पी इतना काहे लगी? अब पी क्यों कर दिए सर? तू पी ये ना था तो छोटी पी है। चलो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा देखो? क्यू हाँ, कर्ण हो गया क्यू, तो क्यू का स्क्वायर, आधार में क्या है? रूट स्क्वायर माइनस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हाँ। अब इसमें हो जाएगा क्या? क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, इसमें रूट खत्म, तो क्या होगा? क्यू स्क्वायर और हाँ, क्या कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या? पी स्क्वायर। तो क्यू क्यू कट गया, तो क्या हो गया? पी स्क्वायर बचा था पी, यानी लंब आ गया क्या? पी हो गया पी, पी क्या हो गया? पी। तो अब निकालेंगे साइन थीटा, है ना। ये समझ में आया कि पी को निकालना है। इसलिए साइन थीटा बराबर, आप पी स्क्वायर को निकाले तो क्यू स्क्वायर के क्यू क्यों नहीं निकाले? देखो इसीलिए हम उसको हिंदी में लिख रहे थे। कुछ और लंबा आप शुरू में लिख रहे थे
हाँ हाँ तो शुरू में लेकिन क्या होता है? तुम क्या पूछ रही हो? तो करना कि रूट के अंदर है ना सर, हाँ ये स्क्वायर हाँ। निकाले भी हाँ कि वो स्क्वायर ही है सर। कहाँ ये वाला? ये वाला? हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। नहीं सर नहीं। हाँ तो देखिए क्यू स्क्वायर की क्यू क्यों नहीं निकाले सर आप? इसको हाँ 9वां में पढ़े थे। नहीं पर नमस्कार चुप। पढ़े हैं। जब कोई भी संख्या अब 25 से आई 36 है तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे 5 + 6। ये जोड़ में ना है जी, हैं? जोड़ में और घटाव में रहता तब नहीं निकलता है। कि गुना में अगर रहेगा तब हम इसको निकाल देंगे 5 के 5 25 के 5 36 के 6, समझे? अब भागा में रहेगा तयो निकाल देंगे। 25 अब भागा 36 है अगर, तभी हम निकाल देंगे 25 के 5 और 36 के 6, समझे? लेकिन अगर जोड़ है और चाहे घटाव है तब नहीं निकलता है। कि अंदर जोड़ घट जाएगा, समझे? कि अंदर जुट घट जाएगा। 3 2 5 1 6, समझे? क्या समझे? हाँ तो अगर जोड़ या घटाव है तो रूट के अंदर जोड़ घट जाएगा। अब अगर इसका निकलेगा तब निकालेंगे। सर वो बात नहीं समझना है, मतलब आप समझाते सब समझाते हैं उसके बाद पूछते हैं क्या समझे, तो फिर कैसे बोलेंगे क्या समझे? बोलेगी हाँ कि हाँ समझ गए। कि इतना बराबर ये होता है और कुछ समझ नहीं आता है, समझ में आ जाता है। अब हम पूछे इसमें कि क्या समझे, तो कहेंगे कि हाँ सर समझ गए कि अगर संख्या जोड़ या घटाव में है तब उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इतना बढ़िया बोलेगी आता है। चलिए ठीक है, देखिए अब हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा में क्या चाहिए? लंब और कर्ण। तो लंब कितना? पी आ गया, और कर्ण कितना? क्यू है ना? हाँ तो साइन थीटा का मान इतना आ गया। इस सत्यापित करना है आपको। अब उतना अलग से कुछ करा जाए, एरे में कर दो ना। क्यू इधर आ जाएगा, क्यू यानी आके गुना नहीं हो जाएगा, तो हो गया क्यू साइन थीटा बराबर यानी क्या बच गया? हो गया प्रूव्ड। सर ये सब 10th में आएगा तो आ सकता है एग्जाम में। सर ये हल्का है। हाँ हल्का है, ये हल्का है तो भारी क्या है?